नमस्कार। इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का एक जो सॉफ्टवेयर आता है ना, विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, उसके ज़रिए। वैसे हमने इंस्टॉल करते हुए आपको 2-3 वीडियो दिए हुए हैं कि भैया जिस कंप्यूटर में ना भी इंस्टॉल होता उसमें भी ज़बरदस्ती कैसे कर देंगे। लेकिन आज जो इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं उसमें फ़ायदा आपको ये रहेगा, एक सॉफ्टवेयर से हम ये सब काम करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है। तो फ़ायदा कह रहा हूँ फिर से यही रहेगा कि जब आप ये इंस्टॉलेशन कर देंगे तो आपकी सी ड्राइव में कोई भी जो डाटा वगैरह रखा हुआ है आपका, वो नहीं डिलीट होगा। और डाटा की तो छोड़िए, मान चलो आपने कोई सॉफ्टवेयर भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि फोटोशॉप और भी तमाम तरीके का, कोई सा भी नाम पकड़ लीजिए, जैसे कि ये मेरा क्रोम बुक है, तो वो भी बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा। और सिर्फ उसकी वैसे के वैसे की बात भी नहीं है, मतलब उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपका जैसे कोई डाटा वगैरह होगा, कुछ फाइलें वगैरह होंगी, तो वो भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेगी। बस सिर्फ और सिर्फ बदलेगा तो आपका विंडोज़। फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका विंडोज़ बदलेगा, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। डाउनलोड फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर, पिक्चर फोल्डर, मतलब फिर से कह रहा हूँ, सी ड्राइव में जो भी डाटा है आपका बिल्कुल वहीं पे रहेगा। और सी ड्राइव नहीं, आपकी बाकी की ड्राइव में भी जो कुछ डाटा वगैरह रखे हुए हो, तो वो सब कुछ वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अभी देखिए, मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको एक बार चेक करवा दिया है। अब हम चलिए ये इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जारी करते हैं, जिसके लिए अपने ब्राउज़र महत्व को उत्पन्न करिए। और फिर यहाँ पे अब क्या लिखना है, विंडोज़ 11, हाँ विंडोज़ 11, और डाउनलोड लिख के सर्च कर दीजिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की ये वेबसाइट खुलेगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से आइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आने के बाद विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट दिखेगा। यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करिए। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, लगभग 4 MB का है। यही आपका इतना बड़ा काम कर देगा। है छोटा सा, लेकिन छोटे के ऊपर मत जाइए, काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। चलिए ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्टर कर लेना है। ठीक है, यस कर देते हैं। ठीक है, अब ये आगे बढ़ने लगेगा। आपको बता दूं, इस तरीके से इंस्टॉलेशन करने के लिए एक शर्त है, एक क्या 2 शर्तें। पहली शर्त तो ये है कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 11 चलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह बताई हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी होनी चाहिए, जैसे TPM वगैरह, वो जो तमाम सारी चीज़ें बताई थी माइक्रोसॉफ्ट ने। और दूसरी शर्त यह है कि आपके पास जो है डेटा अच्छा खासा होना चाहिए। लगभग 5-7 GB इंटरनेट आपका खर्च होने वाला है। ये काम पूरी तरीके से ऑनलाइन वाला ही होगा। तो अगर आप जैसे कि जियो वगैरह कोई ऐसा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं मोबाइल वाला, जिसमें 1-2 GB इंटरनेट मिलता हो और फिर ख़त्म हो जाता हो, तो उस केस में आप क्या करना है कि 5-10 GB का कोई पैक डलवा लेना, उससे आपका काम पूरी तरीके से आसानी से हो जाएगा। तो अभी हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ 11 चलने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने बताई हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी हो रही हैं, जिसे आप इस टूल से चेक कर सकते हो, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है। तो हम फिर से अभी आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करते हुए अब ये देखिए, यहाँ पे डाउनलोड होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके इंटरनेट के हिसाब से यहाँ पे समय लगने वाला है। एक खास चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल हमारी सेफ्टी के लिए ही है। मतलब 99.99% चांस है कि हमारा काम हो जाएगा, लेकिन जो 0.01% चांस बचा है, उसको हल्के में मत लीजिए। देखिए, अगर किस्मत खराब होती है तो आपको तो मालूम ही है, ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, ये सब काम करने से पहले अपने विंडोज़ का बैकअप ले लेंगे। और आप इस मामले में नए हैं तो मैं तो कहता हूँ विंडोज़ का ही नहीं, अपने पूरे सिस्टम का बैकअप ले लीजिएगा। और ये बैकअप वगैरह कैसे होगा, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, सो चाहे तो एक बार उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद रीस्टार्ट के लिए ऑप्शन आएगा, रीस्टार्ट कर देना। आपका कंप्यूटर कई बार बंद होगा, चालू होगा, और फाइनली आपका जो है विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका होगा। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, जो भी डाटा था मेरे कंप्यूटर में बिल्कुल सेम टू सेम वही का वही है, मेरा कुछ भी नहीं बदला है। और डाटा से याद आया, चलिए आपको मैं अपनी सी डिस्क भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही है। देखिए, डाउनलोड फोल्डर, पिक्चर फोल्डर, जहाँ पे भी जो भी कुछ डाटा था बाकी की डिस्क में भी बिल्कुल वैसा का वैसे ही है, सिर्फ बदला है तो हमारा विंडोज़। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के कंप्यूटर में ये सब काम करने के बाद हो सकता है नेट ना चले, वाईफाई ना चले, USB माउस, इंटरनेट, मतलब हार्डवेयर से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो आपके कंप्यूटर में ड्राइवर वाली समस्या है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको अपना एक बार विंडोज़ अपडेट कर लेना है। विंडोज़ अपडेट से आपका काम 99% है चांस हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो एक काम करना, मेरी ये ड्राइवर वाली वीडियो देख लेना है, इसमें काफ़ी अच्छे से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्हें ये विंडोज़ पसंद ना आए, तो वो चाहते हैं कि भैया हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज़ पहले डली हुई थी वैसे की
वैसी हो जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको सेटिंग में आना है, सिस्टम पे क्लिक करिएगा, सबसे नीचे आने के बाद रिकवरी में आ जाना है, यहाँ पे गो बैक विंडोज 10 दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब इससे ऐसा होगा कि आपका जो है विंडोज 11 जैसा आपका पहले विंडोज 10 में था वैसे का वैसा ही हो जाएगा। कंप्यूटर को पता भी नहीं चलेगा कि भैया विंडोज बदल चुकी है। अभी यहाँ पे कारण पूछ रहा है कि भैया क्या दिक्कत है, आपको क्यों जा रहे हो विंडोज 10 में, तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे विंडोज 10 ऐसे ही कुछ अपनी मर्जी से जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है नो थैंक्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से नेक्स्ट कर देना। अब फाइनली गो बैक पे क्लिक करिए, आपका जो है कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और कई बार रीस्टार्ट होगा। फाइनली थोड़ा समय हमें देने के बाद आपका जो है विंडोज 10 वापस आ जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त भी चाहूँगा, और हाँ अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो वो कर लीजिएगा, और कोई विचार वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।